नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक वीडियो आरआरबी स्टेनो कब तक आएगी भर्ती, उम्र में छूट मिलेगी या नहीं, सिलेबस क्या रहता है, हिंदी इंग्लिश के कितने पद होंगे, हिंदी इंग्लिश स्टेनो के अलग अलग पद रहते हैं, कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा रहती है हिंदी की, कहाँ पर इंग्लिश की ज़्यादा रहती है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सिलेबस क्या रहता है पॉइंट वाइज आपको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक, तो वीडियो में बने रहें और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक, क्रैक 91 चैनल को, और हमें टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं क्रैक 91 से। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं भर्ती पर। आरआरबी स्टेनो की भर्ती जैसे कि आपको कैलेंडर में मेंशन किया है, आरआरबी ने जब से कैलेंडर जारी किया है कि हमारी भर्तियां कब कब कौन कौन से महीने में हर तिमाही बाद भर्तियां आएंगी, तो आपको दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी इन तीन महीनों में दो तीन भर्तियों का प्रावधान है, जैसे ग्रुप डी और आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। तो इसी में स्टेनो की भर्तियां रहती हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में। तो आपको अगर भर्ती देखने को मिलेगी तो ये समझ लीजिए दिसंबर या जनवरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कितने पद आएंगे। मैंने बताया कब तक भर्तियां आ सकती हैं, दिसंबर या जनवरी, उसी में कैलेंडर में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। हाँ, एक दो महीना इधर उधर लेट हो सकता है, लेकिन भर्तियां इसी के आसपास आएंगी, ग्रुप डी की भी और आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की भी। उम्र में छूट मिलेगी या नहीं, देखिए भैया 3 साल का तो प्रावधान था जब आंदोलन हुआ था कि कोरोना के बाद जो भी भर्ती आ रही उसमें 3 साल का छूट दिया जाए एज में, क्योंकि ये भर्ती बीच में कैलेंडर को फॉलो नहीं किया गया और स्टेनो के पद नहीं निकाले गए। ठीक, बाकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के जो भी इंस्पेक्टर और जो भी प्रवक्ता के पद थे आए थे, लेकिन स्टेनो और हिंदी एंड इंग्लिश की स्टेनो के पद नहीं आए थे। तो अब इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, ईमेल करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को जब भी भर्ती आने की संभावना होगी, और संभावना तो है कि भर्ती आएगी, ब्यौरा लिया जा रहा है डाटा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि कुछ मित्र तो एज से बाहर हो चुके हैं, एज क्राइटेरिया से मतलब ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको कोशिश कर लेनी चाहिए। ठीक, और रही बात, अब हम बात करेंगे कितने पद आएंगे। तो ऐसा है, पिछली बार 1500 से 1600 पद आए थे। आप सभी के किसी न किसी मित्रों का सिलेक्शन तो हुआ होगा, उनसे पूछ लिए, सभी का सिलेक्शन जब से हुआ है उसके बाद 2 से 3 साल के अंदर प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन 2400 ग्रेड पे से रेलवे में यही है, 2 साल 3 साल में एक स्किल टेस्ट का टेस्ट लिया जाता है, 100 वर्ड पर मिनट हिंदी का और 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का। मतलब प्रमोशन के लिए बात करें, ये मत समझना कि यही इसी का टेस्ट होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए तो 80 हिंदी का और इंग्लिश का 100 शब्द प्रति मिनट टेस्ट होता है। ठीक है भैया, इंग्लिश का 100 शब्द पर मिनट टेस्ट होता है। तो लगभग सभी के प्रमोशन हो चुके हैं, तो वैसे उस हिसाब से तो 1500 पद तो ऐसे प्रमोशन से खाली हो चुके हैं, लेकिन कुछ पद एसएससी के द्वारा, जैसे 40 50 60 70 पद रेलवेज़ को स्टेनो के दिए जाते रहे हैं। हर साल जब भी एसएससी स्टेनो से भर्ती आती है उसमें रेलवे के भी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के भी पद रहते हैं। तो अब नए पद भी तो खाली होंगे बहुत सारे, तो इस हिसाब से 1500 से 2000 के बीच में पद आने चाहिए फिर से। ठीक है, दोबारा भर्ती 1500 से 2000 के बीच में आनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए, ये ऐसा पद है कि इनको देने का मूड नहीं रहता, और ये समझते हैं कि अब कि ये पद उतना काम नहीं है, ये है वो है, उतना ज़रूरी नहीं है, बाकी सारा काम हो ही जा रहा है, क्यों ज़रूरी है अधिकारियों को स्टेनो देना। ठीक, तो उस हिसाब से अगर कम से कम आई तो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, बातें क्लियर करते हैं, 1500 से 2000 पद, और कम से कम आई तो 1000 से
1500 तो आएगी ही भैया, कम से कम 15 से 20 जोन हैं, ठीक है। हर जोन की अलग अलग भर्ती, हिंदी स्टेनो की, इंग्लिश स्टेनो की अलग अलग भर्ती आती है। तो अब कहीं 10 20 30 40, 10 20 30 40 हर जोन में, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 तक हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इतने से कम आ ही नहीं सकती भर्ती, समझ लीजिए 1500 के आसपास इससे कम आ ही नहीं सकती भर्ती स्टेनो की, ठीक। और अब हम बता दिए पद कितने आ सकते हैं संभवतः अब हम बताएंगे, संभवतः क्या फिक्स है इसका सिलेबस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, ठीक। अभी तक जो भी नई भर्तियाँ हैं, जो भी चल रही हैं, जो भी पहले थी वही सिलेबस चल रहा है, तो वही सिलेबस को हम बताएंगे। जैसे हिंदी स्टेनो के लिए बताएंगे, बहुत सारे नए मित्र हैं जिनको नहीं पता है, जो मित्र पहले दे चुके हैं उन्हें पता है। हिंदी स्टेनो से जो ऑप्ट करेंगे कि हमें हिंदी स्टेनो का स्किल देना है, हिंदी स्टेनोग्राफर बनना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में जो भी जोन हैं आधे से ज़्यादा, तो उनमें हिंदी के पोस्ट ज़्यादा रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र से जो भी जोन है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इलाहाबाद, उसके बाद में इधर अपना बिहार से और मध्य प्रदेश से, इन सारे मतलब राज्यों में जो भी जोन हैं इनसे हिंदी के पद ज़्यादा रहेंगे। दक्षिण भारत में और पश्चिम बंगाल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में और इधर गोवा में और गुजरात में, ये सब इंग्लिश के पोस्ट बहुत सारे रहेंगे, बहुत कम हिंदी के पोस्ट रहेंगे। और वहाँ हिंदी के स्टेनो मिलते ही नहीं हैं, पद कभी कभी खाली चले जाते हैं और स्किल भी नहीं पास कर पाते वहाँ पर जाकर। अब ऐसा ही है, जो भी है हम आपको क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि हम एक बार दे चुके हैं इसका स्किल स्टेनो, फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो चुके थे, ठीक है भैया। तो अब हम सिलेबस की बात करें हिंदी की, हिंदी स्टेनो की सिलेबस की बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश के। हिंदी स्टेनो की सिलेबस आपको 50 50 50 50 मतलब 100, दोनों मिलाकर 100 हो जाता है। 2 पोर्शन रहेंगे, ठीक। एक पोर्शन में आपको जीके, जीएस, 10 नंबर का मैथ, 8th लेवल का करंट अफेयर्स, ठीक। जीके, जीएस, 10 का जीके, 10 का साइंस, 10 का करंट अफेयर, 10 का मैथ, 10 का और कुछ ऐसे रहेगा, ठीक। मतलब आपको समझ लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी 10 का, इसे 50 नंबर के 5 पोर्शन रहेंगे इसमें, ठीक। और इसमें आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। वहीं पर अगर इंग्लिश स्टेनो की बात करें तो सेम सिलेबस, ये तो फिक्स रहेगा। इसमें आपको जहाँ पर हिंदी 40 नंबर की मिल रही है, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, वहाँ पर आपको इंग्लिश व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश में बस, बाकी 10 नंबर कंप्यूटर के, बेसिक कंप्यूटर से रहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। तो इससे क्या होता है, जैसे एसएससी स्टेनो से भर्ती आती है तो वहाँ तो इंग्लिश देना ही होगा, इंग्लिश का टेस्ट 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है, अरबी स्टेनो मतलब हिंदी स्टेनो के लिए बनना अच्छी बात होती है। एक जोश जागृत होता है कि भाई हिंदी में टेस्ट यहाँ दे दें, हिंदी में जाके स्किल देंगे, हमें अच्छा है, हमें हिंदी तो आराम से तैयार हो जाएगी, इंग्लिश नहीं है, हम इंग्लिश उतनी नहीं आती, इंग्लिश से डरते हैं, ठीक। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में फ़ाइट करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में फ़ाइट करेंगे। अब यहाँ पर हम स्किल की बात करेंगे, जिसको जो कुछ भी ना समझ में आया होगा वो हमें कमेंट्स करके बात कर लीजिएगा। अब हम स्किल टेस्ट की बात करेंगे, तो स्किल में आपको हिंदी इंग्लिश, हिंदी हिंदी इंग्लिश इधर लिख देते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पर 80 WPM का एक डिक्टेशन बोला जाएगा, यहाँ पर 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है, 10 मिनट का, क्योंकि ये एसएससी के मतलब पैटर्न पर है स्किल टेस्ट लगभग। और इंग्लिश का यहाँ पर 100 WPM और 10 मिनट का स्किल टेस्ट बोला जाएगा। अब 10 दहमत 100, यहाँ 1000 वर्ड, यहाँ पर आपको 800 वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10% छूट, गलतियों में 10% छूट मिल जाएगी पास होने के लिए। अभी खेला और आगे है पास होने के लिए, मतलब 800 वर्ड बोला गया, 80 गलती अगर आप कर दिए तो आप 300 नंबर का पूर्णांक होता है स्किल का 300 नंबर का पूर्णांक होता है। अगर 80 गलती कर दिए तो 220 नंबर पाएंगे
ठीक, और आपका रिटर्न का जो नंबर होगा इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक, इसी में ऐड हो जाएगा, तो वह बाकी पूर्णांक बनेगा। 500 नंबर का पूर्णांक रहेगा, उसी में से आपको ये नंबर जोड़कर नौकरी दी जाएगी। अगर आप यही 80 गलती ना करके भैया 10 ही गलती कर दिए तो यहाँ पर आपको 290 नंबर मिल जाएगा। कितना? 290 नंबर। तो आपकी मेरिट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मतलब यहाँ पर बेस्ट स्टेनोग्राफी लिखने वाले बंदे के सिलेक्शन होने के चांसेस एकदम कन्फर्म रहते हैं। मान लो रिटर्न में वो कमज़ोर भी था, थोड़ा कम नंबर लाया किसी से, रिटर्न क्वालिफाइड है और स्किल में झोंक दिया सीधा सीधा, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। या तो रिटर्न में झोंक दीजिए और स्किल टेस्ट में थोड़ा सहूलियत लीजिए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आपको सहूलियत मिलेगी ज़रूर, और कहीं न कहीं आपको पराक्रम दिखाना होगा। तो ये तो रही बात इंग्लिश। और जैसे सीधा सीधा सेम पैटर्न गलतियों का, मतलब जो माफ़ी है सॉरी वो इंग्लिश में भी है ऐसे। ठीक है, 10% आपका नंबर कट जाएगा। और अब बात करते हैं, एक बात और है इसमें ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे हम बताए थे सिलेबस में 50-50 का 2 पोर्शन आएगा। 50 में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन, 50 में हिंदी और कंप्यूटर या इंग्लिश और कंप्यूटर इंग्लिश स्टेनो के लिए। 40 + 10 ये 40 हिंदी या इंग्लिश, या ये तो 10 कंप्यूटर कंपलसरी बेसिक रहेगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक, और ये भी इसमें हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो 10 टॉपिक से, केवल बस 10 टॉपिक, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और थोड़ा पैसेज, ऐसे कुछ करके 10 टॉपिक, 8 टॉपिक 10 टॉपिक इसमें हिंदी के, इंग्लिश के। पूरी इंग्लिश भी तैयार नहीं करनी, पूरी हिंदी भी तैयार नहीं करनी, UPSSC के तरीके से। ठीक है, और बस ये बात हुई। और ये है इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस और थोड़े और भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 5 पोर्शन रहेंगे, 5, और रीजनिंग, थोड़ा मैथ के क्वेश्चंस 8वीं कक्षा तक के, तो ये रहेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो अब करने जा रहे हैं, इस 50 में से आपको आपके जैसे ओबीसी हैं, SC है, ST है, जिनका जो मतलब दिया रहता है नोटिफिकेशन में कि इनको 17% नंबर लाना ही होगा। OBC जनरल EWS को 33% नंबर लाना ही होगा। तो हर एक पोर्शन में इस 50 के भाग में प्रश्नों के 33% नंबर भैया लाना होगा। अगर यहाँ से 33 से 32 हो ही गए, वाह, मतलब 32 मिल गया, 32% नंबर इस पोर्शन में लाए, तो आप प्री क्वालिफाई नहीं होंगे। सीधी बात है, यही मेन बात है, यही आखिरी बात है। यहाँ पर भी वैसे बात है, इस पोर्शन में भी आपको 33% नंबर लाना होगा, तभी आप जाकर क्वालिफाई होंगे। हम सभी OBC SC ST की नहीं बात कर रहे हैं, केवल OBC जनरल EWS का शायद 33% होता है। ठीक, बाकी जिनका जैसे रहेगा छूट भी मिलती है, 25% 20% जो भी रहता है उनका वैसे रहेगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी ना समझ में आया, कमेंट्स बॉक्स खाली है, मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम डिटेल में जल्द ही नोटिफिकेशन कहीं से लाकर सर्च करके, अभी तो नहीं है, काफ़ी दिनों से उस फ़ोन में था, डिलीट हो गया, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा देंगे। और भर्ती के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, भर्ती आने की उम्मीद पूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।